हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों शिवी ट्रिपल एच। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर की। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। क्या आपके पर्सन की करेंट एनर्जी है, आपको लेकर क्या चल रहा है, माइंड में उनके क्या चल रहा है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। ये पर्सन, जैसे वो आपने देखा हो ना कि पंछी होता है ना, एकदम पंख फैला के उड़ता है, जो पंख फैलाता है, पहली एनर्जी वैसे आई है। यहाँ पर वो एनर्जी है कि मुझे उड़ जाने दो, ये वाली एनर्जी है इस पर्सन की। अब ये समझ गए होंगे बहुत सारे लोग इसका क्या मतलब है। जब आप किसी स्टक एनर्जी में आ जाते हो, या जब कभी आप किसी ऐसी जगह पर फंस जाते हो जहाँ आप नहीं रहना चाहते, तो आपको लगता है कि मेरी आज़ादी छीन ली है किसी ने और आप चाहते हो कि मैं यहाँ से उड़ जाऊँ। उड़ने का अर्थ होता है कि मैं इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल आऊँ, ये चीज़ ने मुझे फंसा के रखा है। तो पहला मैसेज ये है। दूसरी एनर्जी मेरे को यहाँ पर क्या नज़र आ रही है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लव की क्रेविंग हो रही है इस टाइम पीरियड में। ये पर्सन हो सकता है इस तरह की एनर्जी में हो कि मैं कभी ज़िंदगी में प्रेम की जो है वो बुराई नहीं करूँगा, या फिर मैं उसे कभी बेकदर नहीं करूँगा, या मैं कभी उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा या बोलूँगी, जो भी एनर्जी है। पर इससे रिलेटेड निकल के आई थी। कभी कभी होता है ना कि भगवान मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ एक बार ऐसा ठीक कर दो, भगवान मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ एक बार ये चीज़ ठीक कर दो। क्योंकि आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या आपने ज़बरदस्ती गलत गलत किया था, या फिर किसकी वजह से ये हुआ है। तो ऐसे पर्सन बोल रहे हों कि मैं कभी प्रेम की बेकदरी नहीं करूंगा, एक बार प्लीज। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे कोई बहुत क्रेविंग एनर्जी में है, मतलब क्रेव कर रहा है ऐसा। एक मैसेज आया, जो आपका है वो आपको मिल जाता है, जो आपका नहीं उसे छोड़ना सीखो। देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है कि हमें ईश्वर जब अपनी इच्छा से देता है, तो मैं आपको आज यहाँ पर बता रही इस कैंडल वैक्स के माध्यम से। पता नहीं कितने लोग इस बात को बिलीव करते हैं, लेकिन अगर आपको आपकी इच्छा का मिल जाए तो बेहतरीन, ठीक है। लेकिन अगर आपको ईश्वर की इच्छा का मिल जाए तो आप समझ लो कि आपको क्या पा जाओगे, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आपको आपकी इच्छा का मिल जाता है तो आप थोड़ा खुश होगे, लेकिन अगर आपको ईश्वर की इच्छा का मिल जाएगा तो आपकी प्रसन्नता में चार चांद लग जाएंगे, इतनी आप खुशी महसूस करने वाले हो। ये मैं आपको आज यहाँ से बता रही हूँ कैंडल वैक्स के माध्यम से। ये कहता है कि जो आपका है उसे आप लो, जो आपका नहीं है उसे छोड़ना सीखो। नहीं कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जब तुम नहीं मांगते तो तुम बेस्ट से नवाज दिए जाते हो, लेकिन जब तुम मांग रखते हो तो हो सकता है कि तुम बहुत कम में सेटल होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई चीज़ ईश्वर की मर्जी से मिल रही है, या फिर जो तुम पाना चाहते हो उस पर तुम्हें बार बार मनाई आ रही है प्रकृति की तरफ से, ना 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 ना, बार बार रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, इसका मतलब है कि हो सकता है कि तुम इससे ज्यादा चीजों के लिए, बेहतर चीजों के लिए डिजर्विंग हो। ठीक है, और तुम अपनी अटैचमेंट में अपनी चीजों में समझ नहीं पा रहे। तो इस ऐसे में क्या होता है, जब समझ समझो इस चीज को। जब आप जब आपका बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो आप उसे प्यार से समझाते हो कि देखो बेटा, ये वाली चीज नहीं, इससे नहीं खेलते ना, ये गलत चीज है, इससे नहीं खेलते, लाओ वापस कर दो। तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, और जब आप उससे जबरदस्ती छीनते हो तो रोता है वो, तेज तेज आप देखना, कभी चिल्ला चिल्ला के रोएगा, हमें तो उसी से खेलना है, या फिर मुझे वही चाहिए। फिर आपको गुस्सा आएगा तो आप चार थप्पड़ जड़ दोगे उसमें। ठीक है, दो इस गाल पे, दो इस गाल पे, और आप बहुत तेज गुस्सा जाओगे कि क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जिस चीज से वो खेल रहा है वो चीज उसको, जैसे मान लो चाकू से खेल रहा है तो आपको पता है कि इसको लग जाएगी और इसको बहुत दर्द होने वाला है, तकलीफ होने वाली है। वैसे ही आपका संबंध ईश्वर के साथ होता है। जब आप ईश्वर की तरफ जाते हो और उनसे बोलते हो नहीं मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, तुम उसी छोटे बच्चे की तरह हो जो चाकू से खेलने की जिद कर रहा है। क्योंकि अगर वो तुम्हारे लिए होती और तुम्हारे लिए सही होती तो तुम्हारे पास होती। ठीक है, तो फिर वो दो चीजें होती हैं। तो ईश्वर क्या करता है उस वक्त कि आपको, आपसे वो चीज छीन लेता है।
जैसे आप अपने बच्चे से छीनोगे, ठीक है? और फिर अगर आपका बच्चा जो है, बेटा जो बेटी जो, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चिल्लाकर रोएँगे तो आप थप्पड़ भी मारोगे। उसी तरीके से जब आप उसके लिए और ज़्यादा रोते हो तो फिर आपको थप्पड़ भी पड़ते हैं। थप्पड़ कैसे पड़ते हैं आपको? पहले तो आपसे छीना जाएगा, फिर आपको और उस व्यक्ति के थ्रू और रिजेक्शन दिलाई जाएगी, या फिर उस व्यक्ति के थ्रू और ज़्यादा तोड़ा जाएगा। तब तक जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाए कि ये चीज़ खेलने लायक नहीं थी, ठीक है? और जिस वक़्त तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी, तुम छोड़ दोगे हमेशा के लिए, ठीक है? और तुम्हें याद रहेगा कि इस चीज़ पे मम्मी ने पहले थप्पड़ मारा था, अब नहीं इसके साथ खेलना है। तो परमात्मा के साथ भी आपका रिश्ता बिल्कुल वैसा ही होता है। जिस चीज़ की तुम ज़िद कर रहे हो, क्या पता वो चीज़ तुम्हारे लिए सही है भी कि नहीं। और अगर तुम्हें है कि नहीं सही है, ठीक है? तो 2 रास्ते होते हैं, या तो तुम अपनी ज़िद छोड़ोगे, या फिर यूनिवर्स तुम्हें इतना अवेयर करेगा कि तुम उस चीज़ के हिसाब से मतलब बन जाओ। देखो, जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अनजान है कि वो देखो चाकू है, ठीक है? अगर मम्मी उसे समझा दे कि बेटा इससे लग जाती है, इससे खून निकलता है, इससे ऐसा होता है, वैसा होता है, तो बच्चा समझ जाएगा कि देखो ये ऐसे-ऐसे हो जाता है। तो 2 रास्ते होंगे, या तो वो उसको छोड़ देगा, उसके बाद कभी नहीं खेलेगा, या फिर वो कहे नहीं मुझे तो अभी भी खेलना है। तो फिर आपको वो आपने अपने बच्चे को वो चीज़ सिखा दी कि इसके साथ खेला कैसे जाता है, सँभाल कर, ताकि तुम्हें चोट ना लगे। वही काम आपका ईश्वर के साथ होता है। जब जैसे ही तुम उनसे वो माँगोगे और तुम्हें नहीं मिलेगा, तो पहले तो वो छीन लेंगे क्योंकि ये तुम्हारे लायक अभी तो नहीं है। अब तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पास 2 रास्ते आएँगे अब। या तो वो चीज़ तुम्हें या तो तुम समझ जाओगे कि भई ये मेरे लिए नहीं बना, तो तुम उसे खुद छोड़ दोगे। या फिर तुम्हें है कि नहीं मुझे आज भी वही चाहिए, तो तुम्हारे पास इतनी अवेयरनेस आ चुकी होगी कि तुम उसे हैंडल करना सीख लो कि इसको इस चीज़ को हैंडल कैसे किया जाता है, या इसको सँभाल के रखा कैसे जाता है। क्योंकि हो सकता है कि वो अगर तुम ना सँभाल पाओ तो फिर से दिक्कत कर जाए तुम्हें। तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जितने भी लोग हैं कि पार्टनर से क्यों दूर किया, तो तुम्हारे पास तुम्हें ये जो यात्रा मिलती है ना, ये यही ज्ञान की प्रकाश की यात्रा है जो तुम्हें ये बताती है कि तुम वास्तव में जिस चीज़ की माँग कर रहे हो, देखो जो तुम जब तो वो तुमसे छिनी, तब वो तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं थी। ये तो अटल सत्य है। अब भविष्य में हो सकता है कि वो तुम्हारे लायक हो, या फिर हो सकता है तुम्हें ये समझ में आ जाए कि ये मेरे लायक कभी भी नहीं थी, और तुम खुद अब अपनी इच्छा से उसे छोड़ दो। क्योंकि जब तुम्हें ज्ञान मिलेगा तो 2 बातें होंगी, या तो तुम उसे अच्छे से सँभालना सीख जाओगे और वो सँभलना सीख जाएगा, ठीक है? या फिर तुम और वो हमेशा के लिए छोड़ दोगे। यही रिलेशनशिप के साथ भी होता है, ठीक है? कि कुछ लोगों के छूट जाते हैं और कुछ लोगों के जो रियूनियन होते हैं, तो वो तब होते हैं जब वो उसके साथ सँभालना सीख लें, या उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीख लें, रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स लर्न कर लें। तो महादेव कभी भक्तों को निराश नहीं करते, पर ध्यान रखें आप माँग क्या रहे हैं। हो सकता है माँग पूरी हो जाए, लेकिन तुम तैयार हो फिर उसके साथ हैंडल करने के लिए। इसलिए आपको मैंने यहाँ से एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जो ईश्वर के अधीन और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है, वो बेहतरीन जीवन जीता है, क्योंकि आपकी सोल अलाइनमेंट के हिसाब से चीज़ें आती हैं जब आप ईश्वर को या सरेंडर को चूज़ करते हैं। और जब आप सरेंडर को चूज़ नहीं करते हैं तो आपकी दिशा अलग, दशा अलग, मन अलग, इच्छा अलग, सब अलग-अलग भागते हैं और सुकून चला जाता है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा था, वो यही बात कर रहा था कि जो अपना है उसे रखो, जो नहीं है, जो आपको लग रहा है, जो दिख रहा है कि अभी आपका नहीं है, उसे छोड़ दो। बहुत सारे लोग को आजकल थर्ड पार्टी के नाम पर वो सामने वाले के रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं, जबकि मैंने हमेशा क्या गाइड किया है कि आप किसी के रिलेशनशिप में एंटर ना करें, ये आपका काम नहीं है। अगर कोई चीज़ भविष्य में, फ्यूचर में आपके लिए लिखी है, तो अभी तो आपकी नहीं है ना, अभी तो जिसके साथ है उसकी है। अगर आपकी हुई भविष्य में तो आपको खुद मिल जाएगी, लेकिन बीच में जाकर एंट्री लेना, वहां पर आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी फजीयत ही होगी, आपको मिलेगा जुलेगा कुछ नहीं। आप करके देख लेना, तो जिस पर हक नहीं उसका मुंह करना बेकार है, उसको आप कॉर्नर कर दें तो अच्छा होगा आपके लिए। अब भरोसा रखें कि ईश्वर जो यहाँ तक लाया वो बेहतरीन दे सकता है तुम्हें। तुम्हें कि नहीं मेरा तो प्रेम है, मैं ही मेरा प्रेम है। पहले तुम उस ज्ञान के प्रकाश में पहुंचो, तुम्हें समझ में आए कि प्रेम है कि मोह, और वास्तव में लगे कि नहीं 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 ये वही है, तो फिर तुम संभालना सीख जाओगे तब तक। तो कभी कभी प्रोसेस इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो ये एनर्जी आ रही है इस पर्सन को, यहाँ पर यही एनर्जी में दिखाई देता है, क्योंकि हो सकता है इन चीज़ों को इस पर्सन ने, जिन चीज़ों को पकड़ने की इस पर्सन ने कोशिश की है, वो इनकी कभी थी नहीं,
तो कहते कि जो ईश्वर आपको शांति पूर्वक दे, उसे स्वीकार करके उसमें खुश रहना आपके दिमाग में शांति को क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है इस पर्सन की भी, पर इस पर्सन की मैंने लव की क्रेविंग है, और इस पर्सन की एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन गलतियों के लिए माफी बहुत मांगते हैं ईश्वर से। ठीक है, कि मुझसे गलती हुई है, अगर इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया है तो गलती हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी में एक वो भी है कि जबरदस्ती चीजों को चेज नहीं किया जाएगा। आपको चेस करने की बात नहीं हो रही, और चीजों को जिनको ये चेस करते थे उसकी बात हो रही है, ऐसा। राइट। अच्छा, एक मैसेज और निकल के आया कि जब हमने मांगा तब क्यों नहीं दिया ईश्वर ने, तब दे देते तो तुम जिस स्थिति में आ जाओ उससे भी ज्यादा मेंटल टॉर्चर में तुम होते। प्रकृति, यूनिवर्स जो है वो आपकी एनर्जी पर रिस्पॉन्स करता है। आज जो चीज की मांग आप कर रहे हो, अगर उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो और वो आपके जीवन में आ जाए, तो वो आपको सुकून नहीं देगी, वो और जितना जितने ट्रॉमाटाइज्ड आप हो उससे भी ज्यादा ट्रॉमा देके जाएगी। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग का मतलब होता है कि आज मैं इस चीज को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ और ये मुझे खुशी देगी, उस टाइमिंग को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बेवक्त मिली चीज, अब मान लो आज आपने रिलेशनशिप से रिलेटेड इतने मैसेजेस सुने या फिर इतने लेसन लर्न किए, आज आप स्टेबल हुए, क्या आप वास्तव में आप 3-4 साल पहले इतने ही स्टेबल थे रिलेशनशिप में? नहीं थे। आपने देखा आपकी कितनी बुरी स्थिति हुई है। आज आपने लेसन लर्न कर लिया, अब कोई रिलेशनशिप आएगा आपके जीवन में तो आप उसको कितनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे, सोच के देखो खुद ही। इसी को बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग, कि समय, तुम्हारी ऊर्जा सही नहीं है, तुम चाहते हो, करते रहो, दोष देते रहो ईश्वर को। तुम भी अपने बच्चे को कभी भी नाइफ से खेलने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे, तुम्हें तुम्हें उसकी चिंता है कि लग जाएगी उसे, थप्पड़ भी मारोगे। वही एनर्जी है ये। तो आपके पर्सन की एनर्जी में जैसे जितनी चीजें मैंने आपको बताई ना, सब लर्न की हैं आपके पर्सन ने, जितनी निकली हैं अभी तक, पूरी जितनी बातें मैंने बोली सब इस पर्सन ने लर्न किया है, सब कुछ। एक चीज और है, ओवरबर्डन के चलते या दूसरों के साथ कंपैरिजन के चलते इस पर्सन ने अगर आपको डच किया था, ओवरबर्डन मतलब मुझे सबका करना है तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, नहीं ले सकती, या फिर मेरी फैमिली में इसके पास ये है उसके पास वो है, कंपैरिजन, शायद हमारा उतना अच्छा मेल नहीं है, हम उतने अच्छे कपल नहीं। तो कंपैरिजन के चलते या फिर बर्डन के चलते अगर इस पर्सन ने आपको डिच किया था, तो इस पर्सन को ये है कि अच्छा खासा रिलेशनशिप इस पर्सन को मिला था और इन्होंने कदर नहीं की। बार बार इनको यही मैसेज मिलता है जैसे इन्होंने कदर नहीं की। क्यों? क्योंकि आपने बर्डन लिए तो आपने अपने पर्सन को नहीं समझा। चलो बर्डन का लेसन लर्न किया। उसके बाद कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब, अब कंपैरिजन भी कई तरीके होते हैं ना, कि सामने वाले पार्टनर ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा पार्टनर कम खूबसूरत है, वो ज़्यादा रिच है, मेरा वाला कम रिच है, वो ज़्यादा स्टेबल है, मेरा ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वो ज़्यादा लव केयर दिखा रहा है, ये कम दिखाता है। ये कंपैरिजन भी आपके कनेक्शन को ईगो के साथ खराब कर देते हैं। तो ये एनर्जी भी अगर रही है किसी के पर्सन की यहाँ पे, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप जो मिले थे वो सबसे बेहतर थे। प्रकृति पता है आपको क्या रियलाइज कराती है, जब आपको कोई चीज़ मिली होती है आप इसकी बेकदरी करते हो, तो आपको ये वाला लेसन लर्न कराती है कि जो तुम्हें मिला था वही इतना अच्छा मिला था, क्योंकि तुम फिर तुम्हें वही नहीं मिल रहा होता है, फिर उसकी जैसी तुम तलाश पे आ जाते हो। मतलब तुमने इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, इतना ढूंढा कि जो तुम्हारे पास था अब तुम्हें वैसा मिलना भी बंद हो गया। ठीक है, तो ये कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है आपसे। रेजोनेट करे तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके। और हाँ, एक रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन इस पर्सन ने ये भी लर्न किया है कि गुस्से से रिश्ता नहीं चलता। तुम किसी पर हुकूमत चला के उसे अपनी ज़िंदगी में टिका नहीं सकते। अब ये पहले का समय होता है जहाँ पर वो राजा रानियाँ हुआ करती थी, यहाँ पर जो लड़कियाँ होती थी या लड़के होते हैं जो भी है,
मतलब वो डोमिनेशन चल जाती थी, डोमिनेटिंग नेचर। आज के टाइम में आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को डोमिनेट करोगे तो वो इंसान जो है वो कहेगा कि चलो भैया हो गई कहानी पूरी, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, कुछ नहीं रखा इन सब में। इसका मतलब ये क्या है कि आज के टाइम में आपका डोमिनेशन, आपका ज़रूरत से ज़्यादा एंगर नहीं कोई झेलना चाहता, स्पेशली तब जब सामने वाला टक्कर वाला हो। अगर कोई ऐसा कमज़ोर प्राणी है तो वो एक एक बार, 2 बार, 3 बार सहेगा, उसके बाद उसका कर्मा बैलेंस होने के बाद वो भी नहीं सहेगा। तो अगर इस पर्सन का ये था कि गुस्से से सबको लाइफ में टिकाते थे, तो गुस्से से तुम्हारी लाइफ में कौन ही टिकेगा? ठीक है, तो ये वाली चीज़ पर भी इस पर्सन ने लेसन लर्न किया है कि अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखो। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, पहला ही मैसेज। 7 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, 10 of pentacles and 6 of pentacles. Bottom से 8 of pentacles. क्या आ रहे हैं मैसेजेस? बड़े इंटरेस्टिंग मैसेज है, पूरी रीडिंग सुनिएगा, ठीक है? क्या कह रही है ये रीडिंग? आपको सुन के बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। ये रीडिंग ये कह रही है कि आप अपनी लाइफ में कभी कभी ब्लेसिंग्स से भाग जाते हो। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में ब्लेसिंग से भागने का एक और रीज़न जो है, वैसे मैंने कहा कि फैमिली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी हुआ, इन्होंने ऐसी सिचुएशन को क्यों अट्रैक्ट किया। लोग कहते हैं ना श्रीविधि, हम पता नहीं क्यों टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले गए, हमने पता नहीं क्यों टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट किया। अब लोग कहते हैं कि उस आत्मा के साथ तुम्हारा कर्म बंधन था इसलिए अट्रैक्ट किया, ठीक है, उस आत्मा को तुम्हें प्रताड़ित करना था इसलिए अट्रैक्ट किया। चलो ठीक है, ये एक रीज़न माना। दूसरा रीज़न पता क्या है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद ही तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी एक्चुअल वर्थ क्या है। तो इसीलिए तुमने टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किया अपनी सोल ग्रोथ के लिए। वैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि मैंने ब्लेसिंग से रन क्यों किया, क्यों? क्योंकि तुम्हें बैलेंस बनाना नहीं आता था। ये पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं। आपके जितने लोगों के पर्सन हैं उनमें से आधे लोग के जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी में जाकर ही लर्न करके आए हैं, या उनने वहीं जाके चीज़ों को लर्न कर पाया है, ठीक है। और ज़्यादातर आप देखिएगा जो थर्ड पार्टी में गए हैं वो लड़कियां कम, लड़के ज़्यादा गए हैं। कभी आपने नोटिस किया है? मेरे पास जितने केसेस आए हैं और जितने लोगों को, मतलब यहाँ पर भी जो रीडिंग देखो, लड़कियां ज़्यादा होंगी और लड़के कम होंगे, ठीक है। हालांकि हम लड़के लड़की पे, जेंडर पे बात नहीं करते, हम एनर्जीज पे बात करते हैं कि जो इमोशनल व्यक्ति है वो चीट कम करता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़कियां ही सह रही, मतलब लड़कियां नहीं जा रही हैं बट लड़के जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? लड़के टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा? ठीक है, तो आप लोग भी हो, टॉक्सिसिटी तो आपको भी मिली है, लेकिन जो एनर्जी उनको आज फील करनी पड़ती है थर्ड पार्टी के साथ, कि कंट्रोलिंग वुमेन उनको मिल गई जो उनकी हालत ख़राब करके रखे, जैसे आप बोलते हो थर्ड पार्टी। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से, कई वर्षों से जो पुरुष रहे हैं उन्होंने स्त्रियों को बहुत प्रताड़ित भी किया है, उनको गुलाम बना के भी रखा है, अपनी मर्जी के सारे काम भी कराए हैं। पुरुषों को अनुमति थी 3-3 4-4 विवाह करने की, राजा की 4-4 5-5 रानियां होती थी। तो हमेशा जेलसी, कंपटीशन, सिक्योरिटी उनके हिस्से में आई है, ठीक है, कि पहली रानी दूसरी वाली से जल रही है, दूसरी तीसरी से। थर्ड पार्टी सिचुएशन वहीं से बनती हैं सारी, ठीक है। तो हमें हमेशा से इतना कुछ झेलने के बाद आते 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 अब ये टाइम आया है जहाँ पर प्रकृति बैलेंस से सिखा रही है, शिव शक्ति बैलेंस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस पर्सन को देखो, बैलेंस वर्ड आया था इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो बैलेंस होने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि लंबे समय से जो
स्त्रियों के साथ हुआ, उसके बाद उन्होंने चुना अब साधना को, स्वयं को पहचानना, कि अब हम स्वयं को पहचानेंगे और इन टॉक्सिक रिलेशनशिप में जिनमें जन्मों से हम रहे हैं, तुम रहो, जैसे हमें प्रताड़ित किया गया वैसे तुम हो अब। तो ज़्यादातर जो लोग हैं उसमें मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो जा रही है थर्ड पार्टी में, जिनके अंदर डोमिनेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उनकी एनर्जी बैलेंस होने के लिए वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो उनकी डोमिनेटिंग एनर्जी को कम करें। उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि मेल्स जो हैं वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है। आप इधर पे यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि आप लड़कों के अगेंस्ट में बात करिए, बिल्कुल नहीं, मेरी रीडिंग लड़के भी देखते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक एक मतलब ओवरऑल आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, एक जनरल बात मैं कर रही हूँ कि अगर आप नोटिस करेंगे तो इस समय जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, वो बैलेंस हो रही है, वो साधना मार्ग पे जा रही है, ठीक है। और जबकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में कौन जा रहे हैं, यही लोग, मास्कुलिन्स। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ पहले वो झेलती हुई आई हैं, अब प्रकृति बैलेंस नहीं करेगी, अब तुम झेलो। हमेशा फीमेल बॉडी ने ही ये सारी चीज़ों को झेला है, अब मेल बॉडी झेल रही है, अगेन बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए भी हो रहा है, ओके। प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है कि हमेशा तुमको साधना का मौका मिला, तुम्हारे अनुसार सारे काम हुए, तुम्हारी मर्जी के सारे काम हुए, तुमने जो चाहा वो हुआ। अब इस बार जो फेमिनिन्स चाहती हैं वो हो रहा है, उनको मौका मिला है कि आप साधनाएं करें, अब उनको उसमें ही प्रॉब्लम है। उनको लगता है हमें गलत ज़िंदगी मिली है, तुमको सही ज़िंदगी मिली है, तुमको टॉक्सिसिटी से बचाया गया है, तुमको सही ज़िंदगी मिली है और तुम अपनी स्तर पे उस टॉक्सिसिटी से बाहर आने के बाद, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद अच्छी चीज़ों का चुनाव कर सकते हो, जो प्रकृति बैलेंस कर रही है। इसलिए ज़्यादातर मैस्कुलिन्स थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। आपने सुना तो होगा मैस्कुलिन्स ही क्यों जा रहे हैं, तो ये रीज़न है उनका जाने का, ठीक है। अब हम बॉडी यहाँ पर नहीं लेंगे, हम जेंडर मतलब जेंडर या बॉडी नहीं लेंगे, हम बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की कर लेते हैं। तो मैस्कुलिन एनर्जी ही जा रही है, क्योंकि उनका ईगो और प्राइड ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उन्होंने बस ये सोच लिया है कि हमें इसी के आधार पे अपनी ज़िंदगी में लोग टिकाने हैं। और जो फेमिनिन्स हैं अब वो ईगो और प्राइड के साथ डील ही नहीं करना चाहती, वो कहती है अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ईगो और प्राइड से तुम्हारी हमारी नहीं बनेगी, इस वजह से उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। तो रिलेशनशिप चलेगा तो लव से चलेगा, ईगो प्राइड से नहीं चलेगा, इस वजह से सेपरेशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये कारण है इतने ज़्यादा डाइवोर्सेस का, कि सही इंसान से शादी करो, सही एनर्जी, सही वाइब्रेशन, सही फ्रिक्वेंसी में करो। तो ये मैसेजेस यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि इस पर्सन को इसी तरीके का बैलेंस सीखना था, जो बैलेंस मैंने आपको गाइड किया है, ठीक है। जिसकी वजह से था ना कि मुझे बेस्ट चाहिए, परफेक्ट चाहिए, और थर्ड पार्टी में दौड़े थे ये पर्सन, वहां से बैलेंस के लेसन सीखे हैं इस पर्सन ने। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। आइए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।